तीसरा दिन। तीसरा दिन हो गया। जमीन कितनी है अपने? 1.5 किला। 1.5 एकड़ जमीन है, 2 लड़के हैं। हाँ 16 महीने 2 दिन के अंदर ही इस देश ने के लिए, इस गांव ने इतनी बड़ी उपलब्धि कर दी है। इस गांव को और इस खाप का, इस हरियाणा का मान बढ़ा दिया कि मतलब देश के लिए जान दी दो फौजियों ने। हाँ तो उसके बावजूद भी सरकार ने अब तक स्टेचू नहीं बनाया प्रदीप मैन का। हाँ और आपने लगा है कि जो आपका बेटा जो शहीद हुआ है देश के लिए, कि क्या उसको वो मान सम्मान मिलेगा? भाई मिल जाना चाहिए, होना तो चाहिए। लेकिन आपको आस है कि मतलब अब तक प्रदीप का भी जो मान सम्मान नहीं हुआ तो वो क्या आपका पहले हो जाएगा? कि मेरा आस तो नहीं दिखती। कोई आस नहीं दिखती। अच्छा, मान के चलो कोई ऐसी मतलब आपकी कोई आस है कि मतलब प्रदीप ने जो मतलब शहादत दी है इस देश के लिए, तो आपका एक लड़का और है, उसको कोई घोषणा सरकार करे कि भाई उसको कोई सरकारी जॉब है, या उसकी जो पुत्री है ये 1.5 साल की है, 18 साल के बाद में इसको कोई मतलब सरकारी घोषणा करे? भाई लड़का न मिलनी चाहिए। एक बाप अपने बेटे को मतलब छोटे से ने मतलब पाला है, पालने के बाद में स्कूल में जावे, जब वो पढ़ने के लिए शहर जावे तो मतलब एक छाती पे पत्थर धर के भेजा है कि वो कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी अड़बाती बड़ा कंगला ने बैठा ना जाए, लड़ नहीं पड़े। और वो बाप मतलब उसको मतलब फिर देश के लिए मतलब जब नौशार हो जाता है तो उस बाप के ऊपर मतलब कितना पत्थर, कितना बोझ जो आज आप महसूस कर रहे हो? बहुत पड़ रही बोलिए। क्या करें? लास्ट टाइम कितने दिन पहले आपको मिला था अमरजीत? नहीं दिन ना पहला कहा था छुट्टी कार्ड। कुछ ऐसी बात भी है गांव में, ये बात सुनने में आई है कि अमरजीत हमेशा ये कहा करता तिरंगे में ही आऊंगा जाऊंगा कभी। हाँ करता था। उसके साथियों में बात करा करता। वो तो हर फौजी आदमी की चॉइस होती है। प्रदीप के साथ आपकी जॉब हुई स्टार्टिंग से। और मतलब कितने साल अब इकट्ठे रहे हो? हम 11 साल इकट्ठे रहे। 11 साल के अंदर उसके अंदर मतलब आपको के कुछ अलग से देखने को मिला था? अलग तो हंसमुख थे, दोनों खुश रहने आदमी थे, कोई टेंशन नहीं रहे जिंदगी में। हर आदमी एक अमरजीत हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी आदमी, हर फौजी आदमी यही सोचता है कि मैं देश खातर शहीद हूँ। वो सब देखो बहुत बड़ी बात है। इन्हों का अगर जान तो सबसे बड़ी, इन्हों का के मामा का जाए कहना है जान देनी दो। और फौजी का कितना हौसला होता होगा, उस माँ बाप के ऊपर के बीतती होगी जो अपनी जान भी मतलब क्यों कह रहे के मामा के जाए कहना, तो वो मामा के भी बढ़ के मतलब वो देश के लिए कुर्बान होने के लिए इतना रुतबा रखे। रुतबा होता है जिस टाइम भर्ती होती है उस टाइम रुतबा होता है कि हमने करना है तो कुछ ऐसा करना है। घर वालों को जिसकी जितने दिन की जिंदगी जियोगा इतने दिन ही, उससे अलग जी नहीं सकता बंदा। लेकिन फौजी आदमी ये रहता है कि एक दिन जाना है लेकिन ऐसा काम करके जा कि घर वालों करो सारी बात। फौजी साहब आपका कहना है कि आप और अमरजीत एक माँ के तो नहीं जामे लेकिन उससे बढ़ के हो। हाँ उससे बढ़ के हम दोनों, हमारे को सब मौसी वाला के नाम से जानते हैं। जो जहाँ पे जॉब करो कैंट में वहाँ पे भी मतलब वहाँ पर भी किसी ने ये नहीं बताया, दोस्त ने सब ये बोलते हैं दोनों मौसी के हैं। मौसी के हम शुरू से एक साथ ही रहते हैं। और ज्वाइनिंग आपकी हुई उससे मतलब नौकरी लगी, उससे पहले आप नहीं जानते थे कभी? उससे पहले वैसे जानते थे लेकिन ज्वाइनिंग के बाद हम एक खाट पर रहते थे, इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे खाते थे, एक साथ ही ट्रेनिंग करी, एक साथ ही यूनिट में रहते थे। अच्छा कुछ अब एक बात बताइए, आज उसमें रात में कोई फर्क नहीं है? नहीं मान के चलो आज वो परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन है, मान के चलो आप उसकी जगह होंगे या वो है, एक ही बात है। जब वो परमात्मा की चरणों में लीन हो गए और अब ये देखेगा कि भाई तेरे गांव का 16 महीने 2 दिन पहले एक प्रदीप नामक फौजी ने शहादत दी थी और वो उसके लिए गांव ने जमीन भी दे रखी है, गांव में जो उसका स्टेचू लगना चाहिए सरकार ने तो वो नहीं लगाया, तो क्या वो अमरजीत ये आस लगाना वो कि उसका स्टेचू ये सरकार लगा देगी? सरकार का कोई भरोसा नहीं चीज का लगाए या ना लगाए। बाकी एक ही बात है, सरकार ने यह चीज करनी चाहिए, स्टैचू लगाना चाहिए। कोई भी भाई है अपना खातर देश के लिए कुर्बान हो रहा है, जब जाके सब कुछ चल रहा है। दर्द तो उसका होगा, दर्द तो होगा, अगर कुछ नहीं लगेगा बंदा दर्द तो होता है कि देखते ना देश के लिए क्या करे यार, आज तेरे ऊपर क्या बीत रही। सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं करी, अमरजीत इकलौती ये 1.5 साल की गुड़िया को छोड़ के गया है, तो आपने की लगे सरकार ने क्या घोषणा करनी चाहिए ताकि इस परिवार का दर्द तो कम भरे जाता, लेकिन उसमें थोड़ी ही मरम तो उसके लगा दिया? कम से कम सरकार ने इतना तो करना चाहिए कि कम से कम या आगे आने टाइम पे या गुड़िया का तो गुजारा हो जाए।
या तो इसकी माँ को नौकरी दो या भाई को दो, या फिर इसके लिए कुछ तो घोषणा कर जिससे ये लड़की आगे जाएगा कुछ सोचे। कम से कम इस लड़की ने तड़क गाँव में आके ये तो बोला कि हाँ भाई तेरा फादर था, ऐसे था, कुछ तो पता चलना चाहिए उसके बारे में। अब सरकार कुछ नहीं करेगी तो ये लगेगा जो उनके वैसे जिंदगी जी वैसे चलेगी। कल ना अगर कुछ ऐसा काम करेंगे, स्टेज लगाएंगे कुछ लगाएंगे, तो गाँव में आने जाने वाले माँ बाप भी जाएंगे नजदीक, तो ये तो पता चलेगा हाँ भाई फलाना लड़का था। बाहर का आने जाने वाले भी ग्रो करेंगे उस चीज पे। सरकार अगर ग्रो करेगी, सरकार इस चीज पर करेगी, तो आगे और भी शहीद होंगे, तो उस पर गर्व होगा कि हाँ हम कुछ कराया देश के लिए। अगर सरकार नहीं करेगी तो हर आदमी यही सोचेगा कि वैसे ही गया बंदा। अगर इसी तरह इस देश के अंदर होता रहा फौजियों को जो देश की सेवा करें, सबसे सब प्रथम तो आपने इस घर की बात करा, तो देश की बात करा, सुरक्षा ही होगा सबसे मेन सबसे मेन सुरक्षा। अगर इस देश की सुरक्षा में ही मतलब जो सेना कर्मी है उसके साथ इस तरह होता रहा, आने वाली पीढ़ी क्या मतलब करेगी मैं भी आर्मी में जाऊँ? आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी यार। आदमी यही सोचेगा कि जहाँ तक हो उसका कि मेरा कुछ ना हो, कि मरने के बाद भी मेरी इतनी इज्जत नहीं, तो फिर क्या करना उसको। शहीद हुआ था बंदा, शहीद को दर्जा मिलना चाहिए उसको पूरा। मतलब एक फौजी आपने बताया कि फौज में जावा जदे तो नहीं हो जाएगा, तिरंगा में लिपटता। हर आदमी का सपना यही होता है कि मौत हो तो ऐसी हो कि यहाँ दुनिया गर्व करे, गाँव गर्व करे कि यहाँ पे कोई आया। सपना हर आदमी ये होता है, सपना किसका पूरा होता है वो ऊपर वाले जानते हैं। अच्छा, कभी मतलब आपने अमरजीत के साथ आप रहे हो, जितने घर वाले और गांव वाले से हमने पूछा, वैसे सिविल लोगों से पूछा कि भाई जब जॉब पर लगने के बाद में जितने आपके साथ हो रहा है इतना वो घर के अंदर लग नहीं रहा होगा, उसमें कुछ अलग से मतलब आप बताओ थे हंसमुख था वो था, लेकिन कुछ ऐसा भी था कि मतलब कुछ न कुछ तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो उसमें। डिफरेंट तो कुछ नहीं होता, आदमी यही सोचना होता है, मतलब डर का पता ही नहीं था कि डर क्या चीज होती है, हमेशा यही सोचते थे आगे चलेंगे जो होगा देखेंगे। अच्छा, उसका कोई सपना भी था मतलब आपके साथ कभी शेयर किया हो? क्योंकि हर एक आदमी का सपना हुआ है भाई मैं नौकरी लग जाऊं, मेरे माँ बाप ने मैं वो कोई चीज करके दूंगा, मैं वह कोठी बनाऊंगा, मैं वह गाड़ी लाऊंगा, मैं मेरे बापों के लिए वो करूंगा, मेरे लड़के ने वो चीज बनाऊंगा, कुछ ऐसा सपना था उसका? ना कोई सपना कौन था, ये बस लगे तो ये सपना था कि भाई कद शहीद होगा एक दिन तिरंगा में। लास्ट सपना सोचेगा ये सपना था। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जिसका मेरे को नहीं पता हो, मतलब आपको मतलब ये लगता हो कि भाई आपके साथ रहा है, उसकी कोई अलग से कोई मतलब कोई भी मतलब मोमेंट उसकी कुछ ऐसा मोमेंट तो ये देखी, सब यही बोलते थे बोला जितना हंसने वाला रश्मुख इंसान नहीं है। आज भी याद करते हैं चीजों, ये बोलते जितना हम हंस कर चलते थे इतना कोई हंसने वाला नहीं। हर समय मतलब उसके चेहरे पर ग्लो देखने में मिला करती, ग्लो देखने में मिला दिया, फेमस ही रहते थे, अलग इज्जत थी, सब उसको बताते थे भाई हाँ बंदा है तो कोई नहीं। कितने साल आप ये जॉब होगी टोटल लगातार उसकी? 11वीं साल रनिंग चल रही है अमरजीत की। एक ही दिन की ज्वाइनिंग हमारी एक ही साथ रही है। 11वीं साल लगी हुई है। 11वीं साल रनिंग हमारी। अच्छा, ज्यादातर चासा नहीं हुआ अगर भाई फौजी जब छुट्टी आवा घर आवे तो मतलब आपने तो पता ही होगा मतलब उसके घर आने का ज्यादा चाह रहा था फौज में जाने का? चाह तो फौजी आदमी अगर आओ जब भी चाह चढ़ा, फौज में जाओ तो चाह चढ़ता है, दोनों दोनों होता है। बहुत बहुत धन्यवाद फौज साहब, आपने अमरजीत के जो 11 साल की जॉब के दौरान उसके जो पल हैं वो आपने बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फौजी साहब की देखो सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि हर एक फौजी का सपना है कि मरने के बाद में इंसान को अगर मान सम्मान नहीं मिला तो आने वाली पीढ़ी आर्मी से मतलब जो उनका चाव है वो पूरी पीछे हट जाएगा। और ये बड़े ही देश की सुरक्षा की बात करा यहाँ पे, तो देश के लिए ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। तो सरकार से चाहना कि जो उनको फौजियों को मान सम्मान पूरा रूप से दिया जाए और पहले ही कलम से दिया जाए, बल्कि घोषणा उसी टाइम होनी चाहिए। उनके फादर साहब से इनसे बातचीत करी, मात्र 1.5 एकड़ का जमींदार है जिसके 2 लड़के एक फौज में जिसने अपने देश के लिए दे दिए, और ये गुड़िया है 1.5 साल की। क्या नाम पूछेंगे इसका पल्लवी। पल्लवी। तो भाई पल्लवी है, आज इसको तो बेचारे को पता नहीं है क्योंकि बचपन है, लेकिन जब इसने सौदी संभाला बालक जब सौदी ही संभाला है 7-8 साल का, जब पता चलेगा भाई तेरे फादर साहब हैं वो, एक तो इसने गर्व भी होगा कि देश के लिए जान दी उसने, और एक दुख भी तो कहीं ना कहीं जरूर होगा बालक है जैसे बात नहीं बाप का हो तो बालक कहीं ना कहीं आधा अधूरा हुआ है। तो ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करना भाई कि जो फौजी भाई होगा कला मर्जी करनी, कला प्रदीप नहीं, पूरे देश के फौजी। कल भी एक फौजी शहीद हुए हैं रेवाड़ी की साइड, शायद आज या कल उसका 10 करोड़। तो आप ज़्यादा कमेंट करना कि फौजियों के लिए क्या इस सरकार में करना चाहिए।
अगली वीडियो तक देखो, मेरे को जाने फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना